इनके तो नट डले सुबह शाम तक मारेंगे। अस्पतालों में आ जाएगा कि भाई डेंगू से इतने हो गए, तो डेंगू हो कहाँ से रहा है? जिसमें तो डेंगू हो रहा है तो आपको पता लगेगा कि वो वाकई में बराबर है कि नहीं। हमारा शमशान घाट भी उससे बढ़िया है। दिन प्रतिदिन हम जनता के बीच आते हैं और तमाम ऐसी मूलभूत समस्याओं को आपके समकक्ष रखते हैं। नई दिल्ली का एक एक वो कोना जहां पर गंदगी हो, जहां पे पानी की किल्लतें हों, जहां पे बिजली की ऐसी कुछ समस्याएं हों, चाहे वो बात मोहल्ला क्लिनिक की हो, चाहे वो बात बारात घर की हो, ऐसे तमाम उन समस्याओं को हम आपके सामने रखते हैं। इसी क्रम में आज हम नई दिल्ली के करोल बाग स्थित बापा नगर में, वो आर्य समाज नगर है जहाँ पर शिव मंदिर है, यहाँ आप पहुँचे हैं। कैमरामैन से कहेंगे सीधे वो तस्वीरें दिखाने के लिए। ये सड़क का, और वो भी मेन सड़क का जो गफार मार्केट को जोड़ती है, उस मेन सड़क का ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं गंदगियों का कितना अंबार। और सीधे खास तौर पर ऐसा यहाँ के आम लोग बताते हैं कि यहाँ पे जो दो नाला है जो इस रोड को कनेक्ट करता है वो बंधा हुआ है, वो बंद है, जिससे नाले का पानी जमीन पर आता है। और सरकार द्वारा, एमसीडी द्वारा तमाम वो वादे किए जाते हैं कि इसकी साफ सफाई करा दी जाएगी, लेकिन वो साफ सफाई आमतौर पर मौखिक रूप से होता है, लेकिन जमीन पर उतर के वो सफाई नहीं दिखता। और कभी कभी ऐसा लोग ये भी बताते हैं कि सफाई करने वाले आते हैं तो झाड़ू मारकर चले जाते हैं, लेकिन ये जो गंदगियों का अंबार है इसे नहीं हटाया जाता है। एक बार कैमरामैन से कहेंगे इस बोर्ड की तस्वीर को दिखाने के लिए। द न्यूज़ 15 की टीम ने कल खुद यहाँ पर आके सर्वे किया था। ये बोर्ड मिला था कि वैन मालिकों से निवेदन है कि कल 2 अगस्त 2022 को आर्य समाज रोड बापा नगर पर सभी कार, गाड़ी एवं स्कूल वैन मालिक कल सुबह अपनी गाड़ी न खड़ी करें। निगम की ओर से कल सारे रोड पर सफाई की जाएगी, निर्देशानुसार एमसीडी करोल बाग जोन। अब सवाल ये उठता है जहन में कि क्या या तो वो जो वैन मालिक हैं उन्होंने यहाँ से गाड़ी नहीं हटाया, हालांकि लाजमी है अगर ये तस्वीरें आपको खाली तौर पे दिख रही है तो गाड़ियाँ कहीं ना कहीं हटी हुई हैं, तो फिर एमसीडी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ के वो विधायक या पार्षद केवल ये दिखाने के लिए इस तस्वीरों को, इस बोर्ड को यहाँ पे जनता के बीच टांग दिया। ऐसे वो तमाम सवाल होंगे जो यहाँ के जनता से, यहाँ के आम नागरिक से डायरेक्ट उस सवालों को भेद करेंगे और उससे जानने का कोशिश करेंगे क्या कुछ उनका इस पर कहना है। क्या नाम है सर आपका? सुरेश बुकोलिया। सुरेश जी, ये बताइए, ये इतने गंदगियों का अंबार और इसके बीच में अपना जीवन व्यापन करना, जैसा कि देखा जाता है आप लोग भी मनोरंजन के लिए सड़क किनारे बैठते हैं, आपस में गपशप करते हैं, अपना समय बिताते हैं, तो क्या कुछ ऐसी मजबूरियों का सामना करना पड़ता होगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? यहाँ पर जो निगम पार्षद वगैरह हैं, जो नेता हमारे, वो सिर्फ मौलिक रूप जो दिखावे के लिए मतलब साफ सफाई होती है यहाँ पर, और बाकी तो जैसे गंदगी का अंबार आप देख ही रहे हो, खुद ही का नाम है। यहाँ पर आते हैं लेकिन ऊपरी सफाई करके चले जाते हैं, और यहाँ से लेकर आगे तक है ना नाले बंद पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी सफाई का मतलब ऐसा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता जिससे मतलब हमारे बुजुर्गों को या मतलब कोई लोग बैठते हैं रोड पे उनको सुविधा मिली जाए। अच्छा, बिल्कुल जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे ये एमसीडी का एक पोस्टर लगा है, द न्यूज़ 15 ने कल खुद आकर यहाँ पे सर्वे किया था, जानकारी इकट्ठा की थी। बाद में जब ये प्रकाश में चीज़ें आई कि यहाँ पे बोर्ड लगा है, कल सफाई की जाएगी, तो द न्यूज़ 15 वापस गया था कि आखिर कल आकर देखेंगे कि यहाँ पे ज़मीनी हकीकत क्या है। वो हमारे सामने है, गंदगी अभी भी है, इस पर क्या कहने जाएंगे? ये कैसी बेहाई है कि बोर्ड लगाने के बाद भी सफाई न की जाए? ये तो नेताओं की जिम्मेदारी है ना, ये तो आम नागरिक तो उन्हें सिर्फ शिकायत कर सकता है, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सफाई किस तरह कराएंगे वो लोग। ये बोर्ड लगने के मैं आपके पास आता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानचंद बासोटिया है। और ज्ञानचंद जी, जिस प्रकार से यहाँ गंदगी का अंबार देखा जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बापा नगर पुरानी पुलिस चौकी की जगह है ये सफाई के बाद है। ये सफाई जब आपने बोर्ड लगाया है उसके बाद सफाई हुई है, उससे पहले तो बहुत हालत ख़राब थी। ये सीवर है ना जो बंद पड़ा है, 2 सीवर है, उन पे जाली नहीं है। अगर उसको साफ करके जाली लगा दी जाए, पानी की निकासी हो जाए, तो ये सफाई ज़्यादा बढ़िया हो जाए। वो ये कहते हैं सफाई कर्मचारी, ये पानी जमा हुआ हमसे नहीं होगा, जब तक ये पानी नहीं निकलेगा नहीं हो पाएगा। वो बोलते तो नहीं, लेकिन उनका मकसद यही होता है कि भाई इसको किस तरह साफ़ किया जाए। और हमारे लोगों को तो आदत पड़ गई इधर ही घूमने की। अगर है तो कोई बात नहीं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, बैठने की चेयर लगी हुई है, तो आके यहीं बैठते हैं। अब बारिश हो या कुछ भी हो, मच्छर हो, कुछ भी हो, बैठेंगे ही। अच्छा, कहीं ना कहीं एक सवाल और जहन में आता है, जिस हिसाब से ये बोर्ड लगाते हैं, बोर्ड के हिसाब से दावा करते हैं कि गाड़ियां हटाई जाएं, सफाई करेंगे। अगर नियमित तौर पर रोज यहां साफ सफाई होती तो इस बोर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ये बोर्ड लगाना ही खुद में जाहिर कर देता है कि कई दिनों पे यहाँ सफाई की जाती होगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बड़ा मजबूर होता होगा इंसान यहाँ पे अपना घूमने फिरने के लिए, बैठने के लिए या वातावरण के लिए, बहुत मजबूरियाँ हो जाती होंगी इंसान के लिए। नहीं, यहाँ पर सफाई कर्मचारी 2 बार आता है। एक सुबह आता है, एक बार सुबह आता है, एक बार 1 बजे के बाद आता है। बस वो है ना ऊपर से ले जाता है और नीचे का रह जाता है।
अब वो अपनी ड्यूटी इसी तरीके से करता है। अब ये तो वो समझे, हमें तो पूरी तरह इनका मालूम नहीं, लेकिन वो झाड़ू मार के जाता है, लेकिन ऊपर ऊपर से झाड़ू मार के निकल जाता है। 2 टाइम की सफाई में ये हाल है। अब ये तो प्रशासन को चाहिए कि भाई ये अब आप आए हो, इसमें निगाह में डालें इसकी। एक बार ये सीवर चालू हो जाए तो ये पानी नहीं रुकेगा, शायद झाड़ू अच्छे लग जाए। अच्छा, बिल्कुल। और ये सड़क के एक ही किनारे नहीं है, अगर हम सड़क के दूसरे छोर की बात करें तो ये वही गंदगी उस छोर पे भी है। और आप यहाँ से जब कुछ दूर तक आगे बढ़ेंगे इस बापा नगर के आर्य समाज रोड पे, जो मेन रोड है और खास करके ये रोड गफार मार्केट को जोड़ता है, और वो गफार मार्केट जहाँ पे दिल्ली ही नहीं, या फिर तो पूरे देश से लोग जुड़ते हैं, कई तमाम उन चीज़ों की खरीदारी होती है, भीड़ भड़ाका होता है, तो उसके लिए इस आर्य समाज रोड पर भी आवागमन बहुत होती है। हजारों गाड़ियाँ, हजारों लोग दिन भर में आवागमन करते हैं। यहाँ पे और लोग हैं, समझते हैं सर, जिस प्रकार से ये गंदगी है, इस गंदगी के बीच में जीना पहली चीज तो बड़ा दुभर हो जाता होगा। क्या ये नियमित तौर पर ऐसे ही रहता है, साफ सफाई नहीं होता है, क्या कहना चाहेंगे? ये पर्टिकुलर ऐसा ही रहता है, सफाई के नाम पे 0। और ये जो बोर्ड लगा आपने देखा है, उन्हें शायद इससे अवगत नहीं होगा कि न्यूज़ चैनल वाला के दिखा देंगे। ये सिर्फ लोगों को भ्रम देने के लिए दिखा देगा कि भाई हम सफाई करके जाएंगे, वरना सफाई के नाम पे 0 है, टोटली 0 है। यहाँ से लेकर आगे तक जाइए, टोटल गंदगी है। ये समझ लो हम आदी हो चुके हैं इस चीज़ के, गंदगी रहने का। अगर यही चीज़ किसी मंत्री के घर पे, किसी संतरी के घर पे हो तो तुरंत किसी को फ़ोन करके तुरंत हटवा देंगे, लेकिन हमें तो आदत हो चुकी है। ऐसे में सर आप किन उन एमसीडी के अधिकारियों के पास गए, क्योंकि यहाँ तमाम आप वो लोग हैं और यहाँ कुछ बड़े लोग भी हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी दिख रहे हैं मुझे, किस एमसीडी के अधिकारियों के पास गए, किस पार्षद के पास गए, किस विधायक के पास गए इस मुद्दे को लेकर के? क्या कुछ वहाँ से जवाब मिला हो, अगर आप लोग गए हो कभी? जाने का मतलब तो ये है कि अगर कोई सुनवाई नहीं होती, जाने का मतलब क्या? आदमी 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, जब नहीं होगा तो बैठ जाएगा। वो कहेगा मेरे घर का काम थोड़ी है, जनता परेशान हो रही है, मैं ही परेशान, जनता ही परेशान। 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, जब होगा नहीं तो वो यही सोचेगा अब जो जैसा है वैसे रहने, आदत पड़ गई उनको रहने की। क्या मांग करते हैं ऐसे में आप जो है उन तमाम आला अधिकारियों से और एमसीडी? अगर हमें इंसान समझे तो साफ सफाई बिल्कुल रोज होनी चाहिए। एनडीएमसी में जाके देखो, दिन में 3 बार झाड़ू लगती है, वहाँ कचरे का नाम निशान नहीं का। ये तो जीवन ऐसा हो गया जैसे बस हम, जैसे मच्छर जी रहे वैसे हम जी रहे। अच्छा, ऐसे में घर में बच्चे भी होंगे, बच्चे भी कहीं ना कहीं बाहर निकलते होंगे, शाम में मन करता होगा, बोलते होंगे पापा मैं भी घूमूंगा, तो इसमें उनको भी बड़ा दिक्कत होता होगा, क्या कहें? बिल्कुल घुमाते हैं, बच्चों को घुमाए। बच्चों को कोई पार्क तो है नहीं पापा नगर में जो पार्क में घुमा ले। अभी थोड़ी देर बाद में अस्पतालों में आ जाएगा कि भाई डेंगू से इतने हो गए, तो डेंगू हो कहाँ से रहा है? इसी चीज़ से डेंगू हो रहा है, वहाँ बता देंगे डेंगू इतने लोग हैं। अगर यही चीज़ बेसिक रूप से सफाई कर दे तो डेंगू आएगा ही नहीं। बिल्कुल। और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या नाम है सर आपका? एन.के. गुप्ता, नरेंद्र कुमार गुप्ता। नरेंद्र जी, ये बताइए, इतने गंदगियों का अंबार और इस गंदगी में जीना बड़ा दूभर होता होगा, क्या कहना चाहेंगे? क्या ना, अगर आपके घर पे अगर एसी चल रहा है ना, अगर 2 बूंद पानी गिर रहा है उसमें से, एमसीडी वाले 1 मिनट पहुँच जाता, कापी किताब लेके, बताओ चलान करना है आपका, यहाँ पे कोई नहीं आता। इससे बड़ी क्या बात है? नहीं, घर में एसी चल रहा है तो घर का मामला है ना, घर में एसी का पानी गिरे उससे एमसीडी से क्या मतलब? क्या एमसीडी को ये गंदगी नहीं दिखता है? वो आ जाते हैं कापी लेके, आपका इससे मच्छर होंगे नहीं, एसी का पानी देख लिए आ जाते हैं। इससे तो बहुत बुरा हाल है। इससे तो क्या ये अपना चलान नहीं काटते हैं? इतने गंदगियों के बीच में आपको जिलाते हैं, क्या ये अपना चलान नहीं काट सकते हैं? अरे इतनी बातें यहाँ पे हो है निगम पार्षद के पास, कोई नहीं सुनता, कोई भी सुनने वाला नहीं है। बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे, कैसे सरकार का यहाँ पे ध्यान केंद्रित करेंगे? एमसीडी खत्म हो जानी चाहिए, एमसीडी को एनडीएमसी में ला देना चाहिए। जितने कर्मचारी एनडीएमसी के सब फ्री का खा रहे हैं, कोई काम नहीं करता ये। इनको तो लट ले ले, सुबह शाम तक मारे इनको, तो इतना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, कोई काम नहीं करता ये। अभी आ जाएंगे, कमेटी लेके आ जाएंगे, अभी जाए भागेंगे रेडी लेके, अपने काम कोई नहीं करता। अभी देखो 500 में सफाई कर देंगे, 500 रुपये 1 मिनट में कर देंगे। बिल्कुल लाजमी होता है ऐसे में गुस्सा आना भी और क्रोधित होना भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति का कहना है कि जब हम घर में होते हैं, अपना एसी कूलर चला रहे होते हैं, अगर उसकी 2 बूंदे पानी भी बाहर आ गई तो एमडीएमसी और जो एमसीडी है यहाँ की वो पहुँच जाती है चलान काटने के लिए। अगर आप घर में अपना कूलर चला रहे हो, अपना एसी चला रहे हो, उसकी 2 बूंदे पानी आ गई तो एमसीडी पहुँच जाती है आपका चलान काटने के लिए। लेकिन वो सड़क किनारे जहाँ खुद एमसीडी का प्रबंधन हो, वहाँ साफ सफाई न हो, तो आखिर इनका चलान कौन काटेगा? और ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, उन एमसीडी के तमाम आला बड़े अधिकारियों को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये या तो बड़े पैमाने का फेलियर है या कहीं ना कहीं ये लोकल अधिकारियों का फेलियर है, क्योंकि सफाई जीवन में होना बहुत जरूरी है। और खास करके आज का वो समय जहां देश कोरोना से जूझ रहा था, अभी भी ऐसा नहीं है कि कोरोना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ देखें तो मंकी पॉक्स भी एक नया बीमारी दस्तक दे दिया है। वहीं बात करें तो आजकल डेंगू भी बहुत तेजी से चल रहा है और कहीं ना कहीं लाजमी है कि मौसम का भी बदलाव है, तो ऐसे में जीना बड़ा दूभर होता होगा। और ये लाजमी है कि एमसीडी को इस पर ध्यान देना चाहिए, या जो भी
यहाँ के वो विधायक हैं उनको ध्यान देना चाहिए। लोगों को इसमें अपना जीवन व्यापन कर पाना, अपना जिंदगी गुजारना बड़ा दुभर होता है। खास करके और भी लोग हैं, अब गंदगी से हटके उन तमाम अन्य मुद्दों पर भी इनसे बात करते हैं कि पानी की क्या किल्लतें हैं, बिजली को लेकर इनको क्या परेशानियां हैं, पार्क को लेकर ये क्या कहना चाहते हैं, या जो भी यहाँ की बारात घर मोहल्ला क्लिनिक की बात है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र गंगवाल है। सर क्या ये बप्पा नगर में क्या पार्क की सुविधा है आपके पास? क्या कोई मोहल्ला क्लिनिक है, क्या कोई बारात घर है? देखिए मोहल्ला क्लिनिक तो अभी खुला है, पार्क की व्यवस्था अभी कुछ है नहीं। पार्क की व्यवस्था ऐसा है कि हम गरीब आदमी यहाँ पे जो लोग हैं ना, कैटेगरी जो है वो आप उसे बिल्कुल सामान्य लोग कह सकते हैं, मतलब कोई पैसे वाला नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे दो समस्याएं हैं हमारे यहाँ पे। पार्क ना होने की वजह से, समुदाय भवनों का ठीक से देखभाल ना होने की वजह से हमें अपने बच्चों की शादी वादी जब करनी पड़ती है ना, तो बहुत बड़े ग्राउंड्स के अंदर या ऐसे करना पड़ता है। आपको मालूम होगा कि लगभग उसकी डिपॉजिट फीस ही 50,000 रुपये, तो आम जनता का तो इसमें मरना हो जाता है। ऐसे के अंदर हमें क्या देखना पड़ता है कि बड़े बड़े मॉल वगैरह कराना पड़ता है, उनकी वजह से काफ़ी पैसों का खर्चा होता है। अगर ये सुविधा इसको ठीक कर दें तो आम जनता को तो सुविधा हो जाएगी। और जहाँ तक सफाई का मुद्दा है, तो पहले ही हमारे भाई साहब ने कह दिया है, जीरो है। हमें तो लगता है कि हम डेंगू होने के लिए, चिकन पॉक्स होने के लिए, इन्हीं के लिए जिंदा है, ऐसे जिए ऐसे ही मरे। बिल्कुल। और अगर बात करें यहाँ पे बारात घर की, और साथ साथ वो ऐसी तमाम सुविधाएं जैसे पानी की, क्योंकि खुद द न्यूज़ 15 ने दिल्ली भर के कई ऐसे इलाकों में विजिट किया, वहाँ पे पानी की बहुत समस्या यहाँ एमसीडी में पाई जाती है। तो पानी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, और फिर बारात घर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपका ध्यान बारात घर की ओर दिलाना चाहता हूँ। बारात घर का ऐसा हाल है कि अगर वहाँ पे कोई चाह के भी अगर शादी कर ले ना, तो वहाँ पे सुरक्षा का कोई मानक नहीं है। वहाँ हमारे बारातियों से ज़्यादा भिखारी आ जाते हैं। उनसे लड़ने के लिए चाहिए, उनसे मरने के लिए चाहिए, और भोजन का तो पूछे ही मत। अब वहाँ पे किसी तरीके का सैनिटाइजेशन नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, नवीनीकरण पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। ठीक है, बारात घर आप उसे बारात घर किसी तरीके से कह ही नहीं सकते। आप एक बार देख के आएंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि वो वाकई में बारात घर है कि नहीं है। हमारा शमशान घाट भी उससे बढ़िया है। हमारा जो शमशान घाट है सत्यनगर में, उससे बढ़िया है। अगर वहाँ पे पार्टी करने देना तो बारात घर से बढ़िया पार्टी हो जाएगी। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा आपको। यहाँ पे अगर उन तमाम चीज़ों को छोड़कर देखें, गंदगी हो गया, बारात घर पे हमने बात कर ली, मोहल्ला क्लिनिक पे हमने बात कर ली, साफ़ सफाई पे बात कर ली, अब आते हैं पानी के संबंधित विषय पर। पानी के विषय पर आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ यहाँ पे कोई समस्या है, या पानी सुचारू रूप से आ रहा है, चीज़ें ठीक चल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? पानी रात को आता है लेट, 12-1 बजे, कभी आता है कभी नहीं आता। बस बूस्टर का पानी है, बूस्टर का पानी मिलता रहता है। बाकी पीने का पानी तो 12 बजे के बाद ही आता है। बापानगर में बहुत सी जगह में 12 बजे के बाद पानी आता है। बाकी पानी की समस्या 75% तो है, 25% ठीक है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद अगर पानी आ रहा है, कई ऐसे बच्चे होंगे घर में जिन्हें स्कूल जाना होता होगा, कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें दफ्तर जाना होता होगा, बहुत तमाम उन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, चीज़ें झेलनी पड़ती होंगी, लेट लपेट होते होंगे लोग, इस पर क्या कहेंगे? हाँ ये तो है, बच्चों को सुबह स्कूल जाना पड़ता है 7-7:30 बजे, पानी लेट आएगा, लेट सोते हैं बच्चे। इस चक्कर में सुबह नहा के जाना पड़ता है, फिर इसी हमारे परेशानी तो है ही। क्या कहेंगे, एमसीडी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, या आपने कभी बातचीत नहीं किया, या अगर बात किया तो क्या जवाब मिला? पानी की तो कंप्लेंटें जाती रहती है, विधायक के पास भी, एमसीडी में भी, हर जगह जाती रहती है, लेकिन वो कहते हैं कर रहे हैं उस चक्कर में। क्या कुछ जवाब मिला वहाँ से? किस प्रकार से उनका आप ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे इन मूल समस्याओं के ऊपर? वो ये बोलता है वो हो जाएगा, आगे सही हो जाएगा, आगे सही हो जाएगा, बस यही मा जाओ। वो बोल देते आगे विधायक के पास जाओ, विधायक से एमसीडी के नगर पार्षद के पास जाओ, वहाँ से भी। बिल्कुल। और लाजमी है कि जहाँ पानी ना हो, जहाँ गंदगी हो, जहाँ बारात घर ना हो, जहाँ पार्क ना हो, जहाँ साफ़ सफाई ना हो, ऐसे में जीना दूभर हो जाता है। वहीं एक सबसे बड़ी चीज़ आपको बताएं कि अभी पिछले कुछ एक व्यक्ति बात कर रहे थे, उन्होंने ये कह दिया कि भैया हमारे यहाँ जो बारात घर है उससे बेहतर तो हमारा शमशान घाट है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं कि आप ऐसे शब्दों को जो अपने कानों में सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है, लेकिन क्या ये शब्द उन अधिकारियों के कान में नहीं रेंगती? क्या जूं भी नहीं रेंगती कि उनको इस समाज का ध्यान नहीं आता जिस समाज से वो वोट मांगने के लिए दौड़ते हैं? और चुनाव के समय लाजमी ये देखा जाता है कि लोग पैर पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद सड़क की भी सफाई न कर पाना, वो भी मेन सड़क, अगर बात अंदर की हो तो एक बार देखा जाता है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे ही हम दिन प्रतिदिन जनता के बीच उतरेंगे और तमाम उनके समस्याओं को, उनके मूलभूत ऐसे असुविधाओं को आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन गोविंद मंडल के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, द न्यूज़ 15, दिल्ली।